बारिश की वो रात कुछ अलग ही लग रही थी। हवा भी काफी तेज चल रही थी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। आंगन में लगे पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिल रही थी और गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसे छाया हुआ था जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। हम चारपाई पर बैठे हुए थे और हाथ में गर्म चाय का कप था और सामने दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी की आंखों में आज एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं देखा, जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। दादाजी ने चाय का कप नीचे रखा और धीमे स्वर में बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने वाला हूं जिसे याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात बहुत भयानक थी। उस रात हम 3 दोस्त जंगल के रास्ते मंदिर गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 2 ही लौट पाए थे। दादाजी, ऐसा क्या हुआ था कि गए तो आप लोग 3 थे और लौट बस 2 ही पाए? हाँ दादाजी, बताइए, ऐसा क्या हुआ था? अरे बेटा, ये बात तब की है जब मैं 18 से 19 साल का था और हमारा पुराना गांव पालसपुर हुआ करता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग बंधवा जंगल कहते थे। गांव के लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक शैतानी आत्मा का साया है जो किसी को भी जिंदा वापस नहीं लौटने देता। लोग दिन में भी उस जंगल में जाने से कतराते थे। उस समय हमारे गांव में एक पुराना रिवाज था। बरसात के मौसम में जब बिजली गिरने लगती थी तो लोग हनुमान मंदिर में दीपक जलाने जाया करते थे ताकि गांव पर कोई विपत्ति ना आए। उस रात बारिश थमी ही थी, लेकिन बादल अब भी आसमान में कायम थे। मैं, पुजारी जी और गांव के कुछ लोग एक साथ खड़े हुए थे। पुजारी जी के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई पड़ रही थी। तभी पुजारी जी बोले, आज बिजली की गर्जन बहुत भयंकर थी, मानो आसमान को चीर ही देगी, जो कि किसी अनहोनी का संकेत है। और बारिश होने की वजह से हनुमान जी के मंदिर में किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। अगर आज मंदिर में दीपक नहीं जलाया गया तो फिर अनहोनी होना तय है। रात बहुत हो चुकी थी और कोई भी मंदिर अकेला जाने को तैयार नहीं था। तभी मेरा दोस्त रघु बोला, चलो हम तीनों चलते हैं, मैं, बबलू और महेश। क्यों भाई महेश और बबलू, चलोगे ना हनुमान जी के मंदिर दीपक जलाने? हाँ भाई, क्यों नहीं। और अगर हम 3 लोग रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मैंने भी उनकी हाँ में हामी भर दी। हम तीनों ने एक लालटेन ली और मंदिर की तरफ चलना शुरू कर दिया। मंदिर तक जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता लंबा था और दूसरा रास्ता छोटा, जो सीधे बंधवा जंगल के बीच से होकर गुजरता था। क्या ख्याल है रघु, हमें कौन से रास्ते से चलना चाहिए? यार, अगर लंबा वाला रास्ता लिया तो सुबह हो जाएगी मंदिर पहुंचते पहुंचते, इसलिए हमें छोटा जंगल वाला रास्ता पकड़ना चाहिए। अरे भाई, ये रास्ता तो बंधवा जंगल के बीच से होकर निकलता है और सुना है वो जंगल बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां किसी चुड़ैल का वास है। अरे यार बबलू, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये तो बस गांव वालों का वहम और उनके मन में बसा डर है, और कुछ नहीं। रघु इतना कहता है और फिर हम तीनों उस जंगल वाले रास्ते पर चल देते हैं। जैसे ही हम जंगल के अंदर घुसते हैं, लालटेन की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगती है। ऊपर से पेड़ इतने घने थे कि चांद की चांदनी तक अंदर नहीं आ पा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। बस केवल हवा चलने की आवाज़ आ रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज़, जो जंगल के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पुराना टूटा हुआ कुआं और उसके पास एक पुरानी झोपड़ी दिखी जो आधी गिर चुकी थी। कुएं के आसपास की मिट्टी काली थी। चलो यहीं थोड़ी देर रुककर आराम कर लेते हैं, पैर दुखने लगे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है,
जैसे ये रास्ता खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। अरे नहीं भाई रघु, मुझे यहाँ रुकना कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ रुकना मौत को दावत देने जैसा है। और यहाँ की हवा में कुछ तो अजीब है। बबलू बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने भी महसूस किया वहाँ की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़े हुए मांस और जलते हुए बालों की, और एक अजीब सी ठंडक। तभी अचानक कुएं के अंदर से पानी की आवाज आने लगी, जैसे कोई पानी में तैर रहा हो। हम तीनों एकदम चुप हो गए और फिर अचानक से पेड़ों के बीच से कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई गीले पैर लेकर घास पर चल रहा हो। उस वक्त के लिए थोड़ा सा मैं भी डर गया था, क्योंकि हम तीनों के अलावा वहां और कोई नहीं था। बबलू ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इतने में आसमान में बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में हमने देखा कुएं के पास एक औरत लाल साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें की पुतलियां लाल थी। वो हमें लगातार घूर रही थी, वो भी बिना पलक झपकाए। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो ऐसे आ रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। फिर उसने अचानक अपने होंठ हिलाए और एक फुसफुसाती आवाज में बोली, दीपक, जलाने जा रहे हो? हम तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमने तो किसी को बताया ही नहीं था कि हम मंदिर जा रहे हैं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? मेरे जंगल में आकर मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं तुम सबकी मौत हूँ। हम तीनों जैसे ही भागने को मुड़े, तभी लालटेन अपने आप बुझ गई और फिर चारों तरफ अंधेरा फैल गया। और उसी अंधेरे में बबलू की चीख गूंजी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन मेरी उंगलियां सिर्फ हवा में रह गईं। हमने रोशनी के लिए माचिस जलाई और देखा, बबलू वहां था ही नहीं, ना ही उसके कदमों के निशान थे। फिर कुएं के अंदर से आवाज आने लगी थी। हम दोनों कांप गए, क्योंकि वो आवाज बबलू की थी। और फिर कुएं से एक हाथ बाहर निकला, काला गीला लंबे नाखूनों वाला। उस हाथ को देख मैं और रघु भाग खड़े हुए। हम दोनों पूरा जोर लगाकर भाग रहे थे और पीछे से चुड़ैल की हंसने की आवाज आ रही थी। भागते भागते हम पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और वहीं से मंदिर जाने का रास्ता था। तभी हवा तेज हो गई और पूरा जंगल में सन्नाटा छा गया, मानो जंगल भी किसी से डर रहा हो। अरे यार महेश भाई, मुझे नहीं लगता हम अब बच पाएंगे। हमें कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत टूटने दो। मेरी नजर अचानक से पीपल के पेड़ पर गई। वो चुड़ैल पीपल की सबसे ऊंची डाल पर पैर लटकाकर बैठी हुई थी। वो हमें देखकर हंसने लगी। तुम्हारे दोस्त को तो मैंने गहरी नींद सुला दिया और अब वो कभी नहीं उठेगा। अब तुम में से अगला कौन होगा? ये सुनकर रघु की हिम्मत टूट गई। तभी मैंने डरते डरते जेब से माँ का दिया हुआ हनुमान जी का ताबीज निकाला। जैसे ही ताबीज बाहर आया, चुड़ैल उस ताबीज को देख तड़पने लगी और वो चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दे फटने को हो गए थे। और तभी चुड़ैल ताबीज की शक्ति से धुएं की तरह गायब हो गई। फिर हम जल्दी से मंदिर पहुंचे और हमने हनुमान जी के सामने दीपक जलाया और वापस घर को चल दिया। हम बहुत दुखी थे, क्योंकि हमने अपने दोस्त बबलू को खो दिया था। बेटा, उस दिन के बाद मंदिर जाने के लिए हमने जंगल वाला रास्ता नहीं अपनाया। आज भी जब हमारे गांव में बारिश होती है तो जंगल में कुएं की तरफ से आवाज आती है, दीपक, जलाने जा रहे हो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।